नमस्कार दोस्तों, आज संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है और ऐसे में अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए ये तमाम ऐसे लोग आज दिल्ली के रामलीला मैदान में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं, साथ ही हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग इन पूरी प्रक्रियाओं को देख रहे हैं और क्या कुछ समझ में आ रहा है लोगों के, क्योंकि आज जो परिनिर्वाण दिवस भी है और तमाम ऐसे बहुजन के लोग यहाँ पे हैं। हमारे साथ में एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से संविधान का हनन हो रहा है। क्या नमस्कार, नमस्कार जी। आज जो इतनी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, उसके क्या प्रयोजन करें? नहीं, देखिए, प्रयोजन तो बहुत सीधा सा है, लोगों को जगाना है। जिस तरह से ये वर्तमान सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली है, लोगों के अधिकारों को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है कि अपने अधिकारों के लिए पहले उनको समझें और संविधान की स्थिति को समझें और अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करें, संविधान और देश को बचाने के लिए संघर्ष करें। इसीलिए है आंदोलन। लेकिन सरकार जो ये निरंतर बात करती है, चाहे वो बड़े बड़े भाषणों में बात हो या फिर पार्लियामेंट में बात हो, वो संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं कि हमारे वजह से संविधान रक्षा में है। वो बात करती है, कहाँ संविधान स्वस्थ है? आप बताइए। संविधान में कहीं भी ठेका प्रथा का जिक्र नहीं है और ये सरकार जो है हर चीज में ठेका प्रथा, हर चीज में ठेकेदारी, तो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हो ना आप। दूसरा, जो देश के संसाधन हैं उनका वितरण इस तरह से होना चाहिए कि हर किसी को उसकी जीविका का अधिकार मिल सके, उसको जीविका का साधन उपलब्ध हो सके। क्या हो रहा है? एक दो आंकड़ों से आप समझें कि वर्तमान में जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हैं उनमें से 50% बेरोजगार, ठीक है। और ग्रेजुएट में आप ये समझिए कि बीए तो है ही है, उसके बाद बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी है, एमफिल, क्या क्या है, 50% बेरोजगार हैं। और सरकार ने कहा भी था, मोदी जी ने नारा दिया था 9.5 साल पहले कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो कहाँ गया नारा? कहाँ आपने लोगों को जीविका का साधन दिया? दूसरा, एक आंकड़ा और है कि देश में जितनी आबादी काम करने के योग्य है उसमें से 60% आबादी के पास में रोजगार नहीं है। और दूसरा, आप देखेंगे कि चंद लोगों के हाथों में देश की इतनी अकूत संपत्ति है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मात्र 1% लोगों के हाथ में 75% जो संपत्ति केंद्रित है 1% के हाथ में। इसके अलावा 10% लोगों के हाथ में 90% जो संपत्ति है वो केंद्रित है। और ये मैक्सिमम जो हुआ है इन्हीं 9.5 साल में, इसी मोदी सरकार के राज में हुआ है। तो संविधान कैसे जो है मतलब खतरे में नहीं है, ये संविधान बचाने का कैसे काम कर रही है। दूसरा, मतलब बड़ी अजीब बात है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई है। तो क्या ये माना जाए कि देश की जनता इतनी बेवकूफ है कि देश के सबसे बड़े बेईमान, झूठे और भ्रष्ट प्रधानमंत्री की झूठी बातों पर विश्वास करके उसे जिता देगी? मतलब इस तरह की जनता है। लेकिन बड़ी बात तो यही है ना कि जनता का मैंडेट उनको मिला हुआ है। ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये मोदी मैजिक है, यानी ईवीएम का मैंडेट है, ये जनता का मैंडेट नहीं है। ये आपको क्या लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में क्या पुनः चुनाव की आयोजन ढोंग किया जा रहा है? किसी संवैधानिक प्रक्रिया का जो है उपयोग सही तरीके से नहीं किया जा रहा। कोई निष्पक्षता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो हाथ में लेके, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से उनके हाथ की कठपुतली बन चुका है, उसके हिसाब से जो मन में आ रहा है वो कर ले रहे हैं। री इलेक्शन की बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब हमारे देश में संविधान है, बात तो हो रही है, हम तो लगातार बात कर रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम से चुनाव न कराया जाए, हम तो लगातार ये बात कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे बातें हैं जिसका जिक्र आज यहाँ पर होना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो नजारा है ये दिल्ली के रामलीला मैदान का है और इसमें अब खचाखच भीड़ बढ़ जाएगा। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां में आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों का आवागमन हो गया है और इसी आवागमन के रूप में लोग अपने हक
और अधिकार की बात करेंगे, ठेकेदारी हटाओ की बात करेंगे। हमारे साथ में पत्रकार भी है और नेता भी है। ठेकेदारी हटाओ की बात कर रहे हैं आप। पूरा देश में हम देख रहे हैं कि तमाम, चाहे छोटे संस्थान हो या बड़े संस्थान हो, सब जगह ठेकेदारी की प्रथा ही लागू। तभी तो बात कर रहे हैं, अगर लागू ना होता तो फिर बात क्यों करते। ठेकेदारी प्रथा एक अभिशाप है, एक शराप है बहुजन समाज के लिए। इसलिए बहुजन समाज को ठेकेदारी के खिलाफ एकजुट होकर, गोलबंद होकर आंदोलन करना चाहिए, ताकि ये प्रथा समाप्त हो। और जिसका वाजिब हक है, सरकार क्यों ठेकेदारों के हवाले कर रही है? सरकार क्यों नहीं डायरेक्ट नौकरी क्यों नहीं दे रही है? सरकार क्यों नहीं डायरेक्ट नौकरी दे रही है? सरकार के पास क्या कमी है? दलाल को बीच में क्यों रखा जाता है? ठेकेदार का मतलब दलाल है ना। ठेकेदार का मतलब क्या है? दलाल ही तो है, जो सरकार और लेबर पसीना बहाएंगे मजदूर और मार खाएंगे ठेकेदार। ये बहुत दिनों तक धंधा चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं उसके खिलाफ। आज उसी आंदोलन की एक कड़ी है। हम लोग यहाँ से अपनी आवाज, लोकसभा का अभी सत्र चल रहा है, वहां तक आवाज जाएगी। कई सांसद भी हमारे यहाँ आने वाले हैं, आएंगे, वो अपनी बात भी रखेंगे, वो लोकसभा में भी उस मुद्दे समय पर आप लोग आवाज उठाते रहते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। मुद्दे तो आप लोग बड़ी गंभीरता से उठाते हैं, लेकिन वो मुद्दा क्या चुनावों में तब्दील हो पाती है? क्या नहीं हो पाती है? नहीं। हाँ, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है, आपका वाजिब सवाल है। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दे चुनावी मुद्दे बने। रोजी के, रोटी के, पढ़ाई के, लिखाई के, दवाई के, कमाई के मुद्दे चुनावी मुद्दे जब बनेंगे तब बहुजनों को उनका वाजिब हक मिल पाएगा। लेकिन जिस मैंडेट के साथ में तीनों राज्यों में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में कह रहे हैं कि भाजपा जीती है और सरकार बनाएगी, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों की बात को सुनी जाएगी? क्योंकि आप लोग बहुत नहीं, विपक्ष की रणनीति में चूक थी और कांग्रेस की अहंकारी नीतियों के कारण ये जो है जीत भाजपा की हुई है। ये भाजपा के काम के कारण नहीं जीत हुई है, कांग्रेस के अहंकार और विपक्ष की रणनीति में कमी के कारण ये हुआ है। इसमें कांग्रेस को पुनर्विचार अपने रणनीतियों पर करनी पड़ेगी और तय करना पड़ेगा कि भाई बहुजनों की सच्ची आवाज जो बनेगा, बहुजन समाज उसके साथ जाएंगे। बहुजनों की सच्ची आवाज का बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुजनों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनका ये भी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे वो संवैधानिक रूप में हो या फिर राज्य के कार्य कारण में हो। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ऐसे जो लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिस तरीके से ये लोग अपनी बातों को बड़े मजबूती के साथ में, बेबाकी के साथ में रखना चाहते हैं, इनके बातों पर कितना सरकार अमल करती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल रामलीला मैदान से मैं कुंदन वशिष्ठ, राष्ट्रवाद न्यूज के लिए। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।